नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ याज्ञवल्क्य स्मृति आचार अध्याय ग्रस्त धर्म प्रकरण। सीखेंगे श्लोक नंबर 111 से 115 तक। आइए देखते हैं। अध्वनिनो अतिथिगेयः श्रोत्रियो वेदपारगः मान्यावेतो ग्रस्तस्य ब्रह्मलोक अभिष्यतः। क्या कह रहे हैं? अध्वनिनो, अध्वनिनो को जो मार्ग में चलता है यानी कि पथिक। अध्वन माने मार्ग होता है। अगर आपने कहीं कारक प्रकरण में सीखा हो अध्वन माने मार्ग। चलिए, अध्वनिनो माने जो पथिक होता है, मार्ग, पथिक, मार्ग में चलने वाले को पथिक कहते हैं। पथिक को अतिथि ज्ञेय माने समझो। ज्ञेय माने समझना चाहिए, अतिथि माने अतिथि, अध्वनिनो माने जो पथिक होता है। इतना ही सीखना है। जो पथिक है उसको अतिथि समझना चाहिए। यहां तक अगर हम देखें, अतिथि किसको समझना चाहिए? ज्ञेय माने समझना चाहिए, अतिथि माने अतिथि किसको? जो पथिक है। अध्वन माने मार्ग होता है, जो मार्ग में चलता है, अध्वनिनो हो गया यानी कि पथिक हो गया। पथिक को अतिथि समझना चाहिए। पथिक को अतिथि समझना चाहिए। क्लियर है? चलिए, श्रोत्रियो वेद पारग। श्रोत्री किसको कहते हैं? आपको मालूम हो गया। श्रोत्री कहते हैं जो वेद पाठी होता है। श्रोत्री आप हैं, वेद पाठी आप हैं। स्टूडेंट समझ लीजिए आप, छात्र छात्रा समझ लीजिए, स्टूडेंट पढ़ने लिखने वाला। श्रोत्री का मतलब होता है वेद पाठी। वेद पाठी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि श्रोत्री जो होता है वेदों को कहते हैं, श्रोत्री हो वेद पाठी को कहते हैं। और अगर आप वेद पाठी, एक पढ़ने लिखने वाला छात्र छात्रा इसका अर्थ ले सकते हैं। तो वेद पाठी को, और जो वेद पारक, वेदों का पंडित ज्ञानी है, उसको, ग्रस्त व्यक्ति को क्या मानना चाहिए? अतिथि मानना चाहिए। इनको भी अतिथि मानना चाहिए। अगर ये किसी के घर में आ जाते हैं तो इनको अतिथि मानना चाहिए। किसको मानना चाहिए? ब्रह्मलोक अभिष्यत, जो ब्रह्मलोक की कामना करते हैं। जो ग्रस्त ब्रह्मलोक की कामना करते हैं। ग्रस्त आप समझ गए होंगे। जो ग्रस्त ब्रह्मलोक की इच्छा करते हैं, उन लोगों को श्रोत्री और जो वेदों के पंडित हैं उनको अतिथि मानना चाहिए। उनके लिए ये अतिथि होते हैं। श्रोत्री और वेदों के ज्ञानी को अतिथि मानना चाहिए। अतिथि होते हैं किन के लिए? उन गृहस्थियों के लिए जो ब्रह्मलोक की कामना करते हैं। क्लियर हो गया होगा। ब्रह्मलोक की कामना, ब्रह्म लिखा है, ब्रह्मलोक की इच्छा करने वाले, अभिष्यतों वाले इच्छा करने वाले जो ग्रस्त हैं, वो श्रोत्री और वेदों के पंडितों को मान्या माने मानना चाहिए। ग्रस्त क्या मानना चाहिए? अतिथि मानना चाहिए। ए तो अतिथि मानना चाहिए। श्रोत्री और वेदों के पारक, वेदों के पारखी पंडित को ग्रस्त, जो ग्रस्त ब्रह्मलोक की कामना करता है, उनको क्या मानना चाहिए? अतिथि मानना चाहिए। आ गया होगा समझ में। आइए एक बार और देखते हैं। जो पथिक होते हैं उनको अतिथि समझना चाहिए। ज्ञेय माने समझना चाहिए। जो पथिक हैं, पथिक को अतिथि समझना चाहिए। जो श्रोत्री हैं और वेदों के जानकार हैं, को भी ब्रह्मलोक की कामना करने वाले ग्रस्त के द्वारा अतिथि समझना चाहिए। यानी कि ये भी अतिथि होते हैं।
उन लोगों के लिए अतिथि होते हैं, यानी कि सब लोगों के लिए अतिथि होना चाहिए, और विशेष रूप से उनके लिए तो अतिथि होना चाहिए जो ब्रह्मलोक की कामना करते हैं। पथिक को अतिथि समझना चाहिए, पथिक को अतिथि समझना चाहिए, ये लिखा है, पथिक को अतिथि समझना चाहिए। श्रोत्री अर्थात वेद पाठी और वेद का पंडित यदि पथिक हो ब्रह्मलोक की कामना रखने वाले गृहस्थ के लिए ये दोनों मान्य अतिथि होते हैं। ये भी अतिथि हैं, ये भी जो मार्ग में चलता है पथिक वो भी अतिथि है, जो श्रोत्री या वेद का ज्ञाता है वो भी अतिथि है। और किसके लिए है? जो गृहस्थ ब्रह्मलोक की कामना करता है उसके लिए है। हम अतिथि देवो भव क्यों करते हैं? अतिथि की पूजा क्यों करते हैं? अतिथि का मान सम्मान क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि हमारा भी मान सम्मान बढ़े, इसलिए करते हैं बस। तो ये कह रहे हैं जो मार्ग पर चलता है, जैसे कि आजकल के समय में क्या है, किसी का घर मार्ग में हो सकता है, तो मार्ग में कोई भी चल रहा है वो भी अतिथि है। अगर मार्ग में कोई पढ़ने लिखने वाला बच्चा चल रहा है या कोई वेदों का जानकार गुरु चल रहे हैं, वो भी अतिथि हैं। अब इन लोगों को अतिथि कौन मानेगा? कोई दुष्ट प्रवृत्ति का तो मानेगा नहीं, कोई बेकार इंसान तो मानेगा नहीं। जो ब्रह्मलोक की कामना करता है, जो ग्रस्त ब्रह्मलोक की कामना करता है, वही इनको क्या मानेगा? अतिथि मानेगा। पथिक को अतिथि समझना चाहिए। श्रोत्री अर्थात वेद पाठी और वेद का पंडित यदि पथिक हो ब्रह्मलोक की कामना रखने वाले गृहस्थ के लिए, ये दोनों मान्य अतिथि होते हैं। आइए देखते हैं 112 नंबर का श्लोक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके जीवन से भी बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, जीवन में भी और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत काम आने वाले हैं। पर पाक रुचि नौ शाद अनिद्य आमंत्रणाद ऋते वाक पाणिपाद चापल्यम वर्जये च अति भोजनम। चलिए देखते हैं याज्ञवल्क्य के ऋषि क्या बोल रहे हैं आपके लिए। पर पाक रुचि न, देखिए पर माने दूसरे के, पाक माने भोजन, रुचि माने रुचि इच्छा, न माने नहीं करना चाहिए। दूसरे के भोजन के से इच्छा नहीं, दूसरे के घर में क्या बना है उसकी इच्छा नहीं करना चाहिए। पर बने दूसरे, पाक बने भोजन, रुचि बने रुचि, न दूसरे के घर में क्या बना है दूसरे के भोजन पर इच्छा नहीं करनी चाहिए। शाद अनिद्य आमंत्रणाद ऋते, ऋते मने होता है बिना, ऋते शब्द आपको दिखना चाहिए, ऋते मने बिना, आमंत्रण के बिना, अनिद्य मने जो अच्छा व्यक्ति है। जब तक कि आपको कोई अच्छा श्रेष्ठ व्यक्ति आमंत्रित न करे, श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा आमंत्रित किए बिना दूसरे के घर के भोजन पर रुचि नहीं करनी चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया होगा। आमंत्रण के बिना, आमंत्रण लिखा है ना, आमंत्रण, ऋते मने बिना, आमंत्रण के बिना। और आमंत्रण कैसे? अनिद्य, अनिद्य कहते हैं जिसकी निंदा कभी होती नहीं, अर्थात श्रेष्ठ, श्रेष्ठ व्यक्ति के निमंत्रण के बिना दूसरे के भोजन पर रुचि नहीं दिखानी चाहिए। बस समझ में आ गया होगा आपका। अब देखिएगा, कभी कभी आसपास क्या होते हैं, कहीं पर कोई कार्यक्रम होता है, बारात होती है, नामकरण होता है, इत्यादि बहुत चीजें होती है, हैप्पी बर्थडे होता है, तो वहां पर क्या होता है, निमंत्रण तो होता नहीं, लेकिन कुछ कुछ लोगों का बन चले जाता है वहां पर, अरे यार खुशबू आ रही है, भोजन अच्छा बना होगा, ये अगला बगला जो भी समझ गए होंगे आप। तो ऐसे भोजन पर जब तक कि उसने आपको आमंत्रण नहीं दिया है, निमंत्रण नहीं दिया, निमंत्रण के बिना आप दूसरे के भोजन पर रुचि न करें। और निमंत्रण कैसा होना, श्रेष्ठ व्यक्ति का होना चाहिए। ऐसा भी नहीं निमंत्रण तो मिल गया और खुद व्यक्ति अच्छा नहीं है तो भी इस पर रुचि नहीं दिखानी चाहिए। निमंत्रण होना चाहिए अनिद्य व्यक्ति का, श्रेष्ठ व्यक्ति का। सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा आमंत्रण के बिना
दूसरे के भोजन पर रुचि न दिखाएं। क्लियर? आगे देखते हैं। वाक, पाणी, पाद, चापल्यम वर्जयेत। वाक माने वाणी होता है, वाक माने वाणी, मुंह से जो बोलते हैं नाप शनाप। पाणी माने हाथ, पाद माने पैर, चापल्यम माने चपलता, वर्जयेत माने छोड़ देना चाहिए। ये चपलता नहीं करनी चाहिए। चपलता, आप इसको, आप तो चपलता के लिए भी समस्या आ जाएगी, क्या होता है चपलता? चपलता का मतलब चंचलता। कब? भोजन के समय। जब आप भोजन करते हैं, भोजन के समय भोजन करने के लिए आप आसन ग्रहण करते हैं, बैठते हैं, तो उस समय वाणी, आपकी वाणी जो है कंट्रोल होना चाहिए। वाणी अनाप शनाप नहीं चलना चाहिए। पानी, पानी माने हाथ, हाथ भी अनाप शनाप नहीं चलना चाहिए। हाथ जो होते हैं, अब पता चल रहा है कि खाना खा रहे हैं और वहां दूसरा हाथ चल रहा है, किसी को मारा जा रहा है, तो हाथ भी सावधान रहना चाहिए। पाद माने पैर। अब तभी तो पालथी मार कर बैठने का मतलब यही है। अब कुर्सी में बैठ करके खाने वालों के लिए क्या हो सकता है, कोई किसी के पैरों में चंचलता, चपलता भी आ सकती है। वहां कुर्सी में खाना खा रहा है, वहां पैरों में नीचे से डांस चल रहा है। तो इन चीजों के लिए तभी हम कहते हैं पालथी मार के चौक मुड़ करके खाना खाना चाहिए। ये खाली नहीं कहा गया है। ये जो वाक है, वाणी है, ये जो हाथ हैं, जो पैर हैं, उन पर चपलता नहीं होना चाहिए, इन पर कंट्रोल होना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। कब? जब हम भोजन करते हैं। और थोड़ा सा और है, अति भोजनम। अति भोजनम वर्जयेत, अत्यधिक भोजन का वर्जन करना चाहिए। तो आप जानते हैं अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए, उसके साइड इफेक्ट होते हैं। विशेषकर ठंडों में तो अति भोजन नहीं करना है, गर्मियों में भी नहीं करना है। अति भोजन कदापि नहीं करना है, उसके साइड इफेक्ट होते हैं, शरीर पर उसका नुकसान दिखता है। और जो भोजन करता है उसको तो ज्यादा ही दिखता है। जो अत्यधिक भोजन करेगा उसको उसका फल मिलता है, लेकिन जब रोज प्रतिदिन वो अत्यधिक भोजन करते हैं, सबको दिख जाता है कि ये बहुत ज्यादा अत्यधिक भोजन करता है। खैर, यहाँ पर क्या सीखना है आपको? वाणी से, हाथ से, पैर से चंचलता नहीं करना चाहिए। हाथ पैर वाणी नहीं चलाना चाहिए ज्यादा। किस समय? भोजन के समय। तभी पालथी मारकर खाना है। अगर आप पालथी मारकर खाएंगे तो आपकी वाणी कंट्रोल रहेगी, आपके हाथ कंट्रोल में रहेंगे, आपके पैर कंट्रोल में रहेंगे। और अत्यधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। एक बार पुनः, जब तक श्रेष्ठ व्यक्ति का निमंत्रण, श्रेष्ठ व्यक्ति के निमंत्रण के बिना, रीते मने बिना, दूसरे के भोजन पर रुचि नहीं करनी चाहिए, इच्छा नहीं करनी चाहिए। रुचि शब्द दिख रहा होगा, 9 महीने नहीं है। वाणी, भोजन के समय वाणी, हाथ पैर से चंचलता नहीं करनी चाहिए। और अति भोजनम वर्जयेत, अति लिखा देखो, अति भोजनम वर्जयेत, वर्जन मैंने त्याग देना, अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्ति के निमंत्रण के बिना दूसरे के भोजन की इच्छा न करें। दूसरे के घर में क्या बना है कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, जब तक कि उसका निमंत्रण ना आए। और निमंत्रण भी उसी का स्वीकार करने के लिए बोला, श्रेष्ठ व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है? भोजन के समय वाणी, हाथ और पैर की चपलता न करें। ये बच्चे कर लेते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं ना ऐसा, तो आप लोग ना करें। अगर आपको अकल आ चुकी है तो आप खाने के समय वाणी, हाथ और पैर को अनावश्यक न चलाएं। देखिए, बच्चे चलाते हैं, खाते वक्त वाणी रो देते हैं, खाते वक्त हाथ चलते हैं बच्चों के, खाते वक्त बहुत पैर भी चलते हैं। तो इसीलिए भोजन के समय वाणी, हाथ और पैर की चपलता न करें और आवश्यकता से अधिक भोजन न करें। ये तो आप इतना तो समझते ही हैं, आवश्यकता से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। अगला देखते हैं। अथिति श्रोत्रियम तृप्तम आसीमांतम अनुवर्जयेत अहशेषम सह आसीत शिष्ट इष्ट च बंधुभी। क्या कह रहे हैं? अतिथि श्रोत्रियम। श्रोत्रियम का तो मतलब समझ गए, बार बार आ चुका है। वेद पाठी जो अतिथि होता है, वेद पाठी अतिथि, श्रोत्री अतिथि, श्रोत्री अतिथि, उसको
तृप्तम, तृप्त करके। अब अतिथि को तृप्त किससे करते रहे? खाने पीने से करते हैं, उसको तृप्त करके। फिर क्या करें? आसीमांतम अनुवर्जय, सीमांत गांव के सीमा तक अनुवर्जित बने छोड़ना चाहिए। जो वेद पाठी अतिथि होता है उसको भोजन में तृप्त करके। अब भोजन में तृप्त करते हैं ना, आजकल देखिए, आजकल के हिसाब से चलिएगा, क्या करते हैं, जो अतिथि होता है उसको तृप्त करके भोजन में तृप्त कर देते हैं। अब कैसे तृप्त करते हैं पता है आपको? जैसा तैसा खाना खिला करके तृप्त कर देते हैं। अब उसको छोड़ना का है सीमांत अनुवर्जित, गांव के जो सीमा है मतलब बॉर्डर, गांव का बॉर्डर तक उसको छोड़ना है, मतलब कुछ दूर तक उसको छोड़ने भी जाना चाहिए, ये धर्म का काम है। सीमांत समझ गए होंगे, गांव की सीमा तक अनुवर्जित बने छोड़ना चाहिए। किसको? जो वेद पाठी अतिथि होता है। जो श्रोत्रीय अतिथि है उसको भोजन में तृप्त करके इतना अच्छा भोजन करा दो कि उनको तारीफ करके जाए। तभी तो कहते हैं ना, 4 लोगों को इनवाइट करो तो उनको भोजन बहुत अच्छे से खिलाना चाहिए ताकि वह आपके भोजन की तारीफ करके जाएं। ये नहीं कि उन्होंने ऐसा ही बना दिया, कच्चा बना दिया, ऐसा बना दिया, ऐसा खिला दिया, ये चीजें नहीं होना चाहिए। तो अतिथि, जो श्रोत्रीय अतिथि है उसको भोजन में तृप्त करके और छोड़ना भी चाहिए, सीमांतम अनुवर्जित, गांव की सीमा तक उसको छोड़ के भी आना है। तूने भोजन कर लिया, तू निकल इधर से, तू जा, ऐसा नहीं करना है, छोड़ने जाना है उसको, सीमांतम अनुवर्जित। बहुत समझने का प्रयास करिए, केवल परीक्षा के लिए नहीं, कुछ अकल भी सीख लीजिए इन श्लोकों से। अतिथि जो श्रोत्री होता है उसको भोजन में तृप्त करके, श्रोत्री का मतलब वेद पाठी, बच्चे, छात्र छात्रा, जब ये अतिथि होते हैं तो इनको भोजन में तृप्त करना चाहिए और भोजन में तृप्त करने के बाद गांव की सीमा तक इनको छोड़ देना चाहिए, छोड़ना चाहिए, पहुंचाना चाहिए। और अतिथि को कभी अकेले ना भेजें। और आपने बहुत जगह देखा भी होगा, जब कोई अतिथि आता है तो कुछ लोग उसको छोड़ने भी जाते हैं, तो ऐसा होना चाहिए। फिर क्या करना है? अह शेष, अब जो दिन शेष बचता है, अह माने दिन, शेष माने शेष, जो दिन शेष बचता है उसको शिष्ट लोगों के साथ बिताएं। शिष्ट मतलब सभ्य लोगों के साथ बिताएं। किनके साथ बिताएं? सभ्य लोग, शिष्ट लोगों के साथ बिताएं। चौ मने और इष्ट है, इष्ट भाई बंधुओं के साथ बिताएं। शिष्ट मतलब सभ्य लोग, इष्ट मतलब जो काव्य कथा में चतुर है, इष्ट मतलब अच्छे लोग, सभ्य और अच्छे लोग भाई बंधुओं के साथ सह मने साथ बैठ करके बिताएं। क्लियर हो गया? अह मने दिन शेष, जो दिन शेष बचता है। कभी होता है ना, आपने आधा दिन कुछ काम किया तो उसके बाद जो दिन शेष बचता है, दिन तो सबके शेष बचते हैं, आजकल कारोबार तो ठप है, तो शेष ही बचना है, आधा दिन तो शेष बच ही जाना है। तो वो आधा दिन शेष बचता है तो उसका उपयोग कैसे करें? शिष्ट लोगों के साथ बैठ करके उसका उपयोग करें। शिष्ट मतलब सभ्य लोग, असभ्य लोगों की संगति नहीं करना है। शिष्ट का मतलब, शिष्ट है मतलब सभ्य लोगों के साथ बैठकर। और इष्ट भी लिखा है, अगर आपको दिख रहा है तो इष्ट है, इष्ट लोगों के साथ। इष्ट का मतलब है यहाँ पर जो काव्य कथा में चतुर है, जो पढ़े लिखे हैं, क्योंकि आप तो पढ़े लिखे हो। मैं श्रोत्रीय अतिथि की बात कर रहा हूं, जो वेद पाठ करता है, ऐसे अतिथि की बात कर रहा हूं। तो ऐसे अतिथि को तो शिष्ट लोगों के साथ ही बैठना है। खुद तो वेद पाठी है, खुद तो पढ़ने लिखने वाला है, तो वो असभ्य लोगों की संगति में कैसे रहेगा? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं रहेगा। तो शिष्ट सभ्य लोगों की संगति में रहे। इष्ट जो काव्य कथा में चतुर है, अर्थात वो भी वेद पाठी हो, वो भी पढ़ने लिखने वाला हो, ऐसे भाई बंधुओं के साथ बैठकर समय बिताएं। जो दिन शेष बचता है उसको, उस समय को सभ्य लोगों के साथ, इष्ट लोगों के साथ, इष्ट भाई बंधुओं के साथ बैठ करके बिताएं, सह मने साथ। क्लियर हो गया होगा? मैं आराम से बता रहा हूं आपको, समय की मुझे कोई चिंता नहीं है, बस आपको ये आना चाहिए और आपके दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग होना चाहिए। जो श्रोत्रीय अतिथि है उसको भोजन में तृप्त करके गांव की सीमा तक उसको छोड़ना चाहिए, पहुंचाना चाहिए। और जो दिन शेष बचता है उसको सभ्य और इष्ट भाई
भाई बंधुओं के साथ बैठ करके बिताना चाहिए, अर्थात अच्छे लोगों के साथ उसको बिताना चाहिए। श्रोत्रिय अतिथि को भोजन द्वारा तृप्त करके गांव की सीमा तक पहुंचाएं। भोजन के बाद दिन का शेष समय सभ्यजनों एवं इष्ट काव्य कथा में चतुर बंधुओं के साथ बैठकर बिताएं। अगर आप वेद पाठी अतिथि हैं तो आप अच्छे लोगों की संगति में ही रहें, शिष्ट और इष्ट लोगों की संगति में ही रहें। अगला देखते हैं क्या कह रहे हैं। उपास्य पश्चिमां संध्यां हुत्वा अग्नितान उपास्य च भृत्य परिवृतो भुकत्या नीति तृप्ति अथ संविषेत। क्या कह रहे सुनिएगा। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं उपास्य पश्चिमां संध्या, पश्चिम संध्या उपासना करके, उपास्य माने उपासना करके, संध्या माने सायकालीन, सायकालीन संध्या उपासना करके, पश्चिम माने बाद वाली, यानी कि सायकाल संध्या उपासना करके, शाम की पूजा करके, शाम की बात कर रहे हैं हम अभी। संध्या उपासना करके, उपास्य माने उपासना करके, हुत्वा माने अग्नि, अग्नि में हवन करके, अग्नि में हवन करके, उपास्य माने उपासना करे, सायकालीन पूजा करके, संध्या उपासना करके, अग्नि में हवन करके उपासना करे। क्या करने को कह रहे हैं याज्ञवल्क्य ऋषि? सायकालीन पूजा करें। कितने लोग कर रहे होंगे, कितने लोग नहीं करते होंगे? तो यहां पर बताया जा रहा है संध्याम पश्चिमाम उपास्य, सायकालीन उपासना करें, संध्योपासना करें, अग्नि में हवन करें, हुत्वा अग्नि, अग्नि में हवन करें, तब जाकर के उपासना करें, पूजा करें। ठीक हो गया ना। भृत्य परिवृतो भुकत्या, भृत्य माने भाई, भृत्यों के साथ, भाई बंधु नौकरों के साथ, सभी के साथ, भुकत्या माने भोजन करें, सब भृत्यों के साथ, सभी भाई बंधुओं के साथ, सभी के साथ बैठ करके, भुकत्या माने भोजन करें, भुकत्या माने भोजन करें। भृत्य परिवृतो, परिवर्तन माने साथ हो गया यहाँ पर, भृत्यों के साथ, सभी भृत्यों के साथ बैठ करके भुकत्या माने भोजन करें, साथ बैठकर भोजन करें। न इति तृप्ति अथ, न इति तृप्ति अथ, तृप्ति होने तक भोजन न करें। अब तृप्ति होने तक, अत्यधिक आवश्यकता से अधिक भोजन न करें, उसके क्या इफेक्ट होते हैं आपको पता ही, अपना अपना व्यक्तिगत अनुभव होगा ही। तो तृप्ति तक भोजन न करें। संविषेत, उस अथ संविषेत, उसके बाद सो जाएं। उसके बाद क्या करें? संविषेत, अथ माने इसके बाद, संविषेत माने सो जाएं, सो शयन करें। तो क्या कह रहे हैं? संध्या उपासना करें, अग्नि में हवन करें, उपासना करें, सब भृत्यों के साथ बैठकर भोजन करें, तृप्ति से अधिक भोजन न करें, और उसके बाद शयन करें। तब पूर्वोक्त विधि से सायकालीन संध्या उपासना करके आहवनीय आदि अग्नि में हवन करके उन अग्नियों की उपासना करें, सब भृत्यों के साथ भोजन करें, किंतु तृप्ति से अधिक भोजन न करें, उसके बाद शयन करें। संविषेद माने संविषेद शयन करें। आइए आज के लिए अंतिम श्लोक है। ब्रह्मे मुहूर्ते चौत्थाय चिन्तयेदात्मनो हितं धर्म अर्थ कामान स्वे काले यथा शक्ति न हापयेत। क्या कह रहे हैं? ब्रह्म मुहूर्ते माने ब्रह्म मुहूर्त में। आप जानते होंगे ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? सुबह 4 बजे। उत्थाय, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, उत्थाय माने उठ करके क्या करें? चिंतयेद आत्मनो हितम, चिंता करने चाहिए। आत्मनो माने अपने, हितम माने हित के, अपनी भलाई के बारे में सोचना चाहिए। कैसे भलाई हो, कैसे हमारा भला होगा, इस विषय में सोचना चाहिए, चिंता करना चाहिए। चिंतेन माने चिंता करना चाहिए, आत्मनो माने अपनी, हितम माने भलाई के बारे में। कब? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर। कब? 4 बजे, सुबह 4 बजे उठकर।
सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने हित के विषय में चिंता करनी चाहिए। कितने लोग ऐसा करते होंगे? कोई नहीं। सुबह 4 बजे नींद खुली, 3 बजे नींद खुली, 5 बजे नींद खुली, 6 बजे नींद खुली, 7 बजे नींद खुली, सीधे मोबाइल पकड़ना है, बस मोबाइल में लगे रहना है। ऐसा नहीं करना है अगर आपने ये श्लोक सीख लिया तो, क्योंकि आप वेद पाठी हैं, क्योंकि आप श्रोत्री हैं, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं, क्योंकि आप छात्र छात्रा हैं। आपका जीवन जो है इसी तरीके से अध्ययन में व्यतीत होना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए आपको, अपनी भलाई के बारे में चिंता करनी चाहिए, उसके बाद प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिए। ये चीज आपको इस याज्ञवल्क्य की स्मृति में सिखा चुका हूं मैं, इसका पालन करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपनी भलाई के आत्मनोमनि अपनी हित बने हित के लिए चिंता करनी चाहिए। धर्म अर्थ कामान, धर्म अर्थ और काम स्वे काले, धर्म अर्थ काम को अपने समय में यथाशक्ति न हापियत माने त्यागना नहीं चाहिए। धर्म अर्थ काम को स्व माने अपने समय में यथाशक्ति शक्ति के अनुसार परित्याग न करें। हापियत माने त्याग, न माने नहीं करें। धर्म अर्थ काम जो है अपने समय में यथाशक्ति शक्ति के अनुसार उसको त्याग नहीं करें, अर्थात धर्म अर्थ काम का पालन करें, सेवन करें इनका। धर्म अर्थ काम का सेवन करें कह रहे हैं, इनका न हापियत में त्याग न करें, इनको अपने समय में यथाशक्ति त्याग न करें, इनका पालन करें, इनका सेवन करें। किनका सेवन करें? धर्म अर्थ काम का सेवन करें, यानी कि धर्म के कार्य करें, अर्थ भी कमाने की सोचें, काम इच्छाएं भी बढ़ाएं। इच्छा तो है ही नहीं, इच्छाएं खत्म कर रखी हैं, तो कैसे आप ब्रह्म मुहूर्त में होंगे? जब आपके मन में इच्छा होगी कि मुझे ये करना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे कुछ भी बनना है, तो ये इच्छाएं हैं, ये इच्छा जागृत होनी चाहिए। और ये इच्छा सुबह 4 बजे जागृत ज्यादा होना चाहिए कि मुझे तो ये बनना है। तो सुबह 4 बजे अगर आपने प्रत्येक दिन आपके दिमाग में यह है कि मुझे तो आईएएस बनना है, तो आप 4 बजे सोचें तो 4:30 बजे से तो आप वैसे ही कर्म भी करेंगे, तो आईएएस के लिए उस तरीके से काम भी करेंगे। तो धर्म अर्थ काम जो है इनका सेवन करना है आपको, धर्म के कार्य करें, अर्थ की प्राप्ति करें, काम इच्छाएं बढ़ाएं अपनी, तब जाकर के आपका जीवन जो होगा सफल होगा। तब ब्रह्म मुहूर्त में उठना सफल होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी भलाई के बारे में चिंता करें, धर्म अर्थ काम का सेवन करें, इनको अपने समय से यथाशक्ति परित्याग न करें, इनको इनको मत भूलें। धर्म करना है आपको, भूल मत जाइए, धर्म के मार्ग पर चलना है, भूलना मत, सेवन करो इसका। अर्थ कमाना है आपको, इसका सेवन करो, इसको भूलो मत, इसका त्याग मत करो। काम का इसको अपने स्थान से हटाओ मत, इसका सेवन करो। इनको अपने स्थान से यथाशक्ति परित्याग मत करो, अर्थात इनका सेवन करो। समझ गए होंगे आप लोग। तो एक बार पुनः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने विषय में अपने हित के बारे में सोचना चाहिए और धर्म अर्थ काम का सेवन करना चाहिए, अर्थात इनको अपने समय से यथाशक्ति परित्याग नहीं करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने किए गए एवं किए जाने वाले हित का विचार करें। धर्म अर्थ और काम को उनके उचित समय पर यथाशक्ति परित्याग न करें, अपितु उनका सेवन करें। तो ये था आज का 15 श्लोक। अब आपके लिए केवल अगर आप पढ़ना चाहें तो याज्ञवल्क्य की स्मृति में केवल 12 श्लोक और पढ़ने हैं आपको, क्योंकि 15 तक मैंने आपको बता दिया, 12 श्लोक और हैं। तो वो भी देखने का प्रयास करेंगे, नहीं तो आप उनको पढ़ लीजिएगा। तो अगर ये श्लोक आ जाता है तो इसका संदर्भ लिखना पड़ता है आपको। एक संदर्भ बनेगा, प्रस्तुत श्लोक याज्ञवल्क्य की स्मृति से लिया गया है, याज्ञवल्क्य की स्मृति के आचार अध्याय के गृहस्थ धर्म प्रकरण सूत्र से लिया गया है, इतना आप ध्यान रखेंगे। तो उसका प्रसंग बनेगा,
प्रस्तुत श्लोक में याज्ञवल्क्य ऋषि ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने बारे में सोचने के लिए बताया गया है। उसके बाद इसकी व्याख्या बनेगी। व्याख्या यहाँ पर अगर 2.5 लाइन की लिखी है तो आपको इसको 10 लाइन तक पहुंचाना है। तो आपकी लेखन क्षमता इतनी होनी ही चाहिए। आप छोटे बच्चे नहीं हैं। आप ये ना सोचें कि इसी का अनुवाद तो आएगा, लेकिन इसकी व्याख्या करने के लिए कम से कम 10 लाइन 1 पेज तक पहुंचाना चाहिए। और आप काफी कुछ लिख सकते हैं। मैं ऐसे ही सभी श्लोकों के विषय में बोल रहा हूं। जब व्याख्या आएगी तो 2-3 लाइनों में खत्म नहीं करेंगे। 2-3 लाइन तो मुख्य है उनका, लेकिन इसको 10 लाइन, कम से कम 10 लाइन 1 पेज तक ले जाने का प्रयास करेंगे। यही आपका सीखा हुआ होगा। आप क्या लिख सकते हैं? ब्रह्म मुहूर्त लिख सकते हैं। इसके विषय में लिख सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त क्या है। चिंता करनी चाहिए अपनी हित के बारे में, अपने अच्छे बुरे कर्म जो भी है, आपने क्या किया, क्या करना शेष रह गया, इसके विषय में आपको लिखना होगा। धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, ये लिखना होगा। परित्याग क्या है। इन चीजों को बड़ा करके आपको 10 पंक्तियों कम से कम या 1 पेज तो लिखना ही चाहिए। ये मैं बार बार बता रहा हूं। व्याख्या जहां पर आएगी उसको 2-2.5 लाइनों में नहीं लिखेंगे। अगर आपको कहीं पर दिक्कत होती है तो कमेंट करेंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे। लाइक तो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि एक जो वीडियो बन रही है ये इसमें बहुत समय लगता है। तो ये आपके लिए बनाए जा रहे हैं, तो लाइक तो बनता ही है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।